साथियों, मैं रामकुमार मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, अभी 2 दिन पहले हम क्षेत्र भ्रमण के समय खैराबाद ब्लॉक के बेनीपुर गांव में थे। वहां बहुत सारी महिलाएं थीं, एक साथ बैठी थी एक जगह, और उसमें से एक महिला ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो ये लड़का लड़की कहीं पकड़े जाते हैं या भाग जाते हैं तो उसमें केवल लड़के को ही सज़ा मिलती है, लड़की को क्यों नहीं मिलती। और हम चाहते हैं कि लड़की को भी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे भले ही लड़के की आधी मिले लेकिन मिलनी चाहिए। अन्य महिलाओं ने भी उसका समर्थन किया। तो दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, इस संदर्भ में आपके विचार क्या हैं। मैं जो सोचता हूँ, मेरा जो मानना है, मैं तो आपको अपनी बात बता देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गांव स्तर पे एक न्याय पंचायत होनी चाहिए, एक न्याय समिति बननी चाहिए, जिसमें जो पेंशन लेने वाले 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, इनको उस न्याय समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए, जिनका आचरण व्यवहार लगभग सभी का ठीक होता है। और बुजुर्ग होते हैं तो वो वैसे भी जीवन के बहुत सारे अनुभव समेटे हुए होते हैं और जीवन के अंतिम समय में होते हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो ठीक ढंग से मामलों का, विवादों का निपटारा कराएंगे। तो जितने हीनियस क्राइम हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो छोटे अपराध हैं या विवाद हैं उनका निपटारा प्रथम दृष्टया वहीं ग्राम स्तर पर जो न्याय समिति बने उसके द्वारा कराया जाना चाहिए। वो दोनों पक्षों को जो गलत होगा उसको डांटेंगे, समझाएंगे, उसको चेतावनी देंगे और लिखित चेतावनी देंगे, अर्थदंड देंगे। इन सबसे बहुत सारे मामले गांव स्तर पर निपट जाएंगे जो दोबारा नहीं होंगे। इस तरह से जो लड़का लड़की के भी मामले हैं, बहुत सारे खाप पंचायतें देखिए, बहुत सारे विवादों का निपटारा वो अपने स्तर से करा देते हैं। ये इसको कानूनी जामा पहनाया जाने की जरूरत है। हमारा संगठन सत्ता में आएगा तो पहला काम ये किया जाएगा, प्रत्येक गांव में एक न्याय समिति बने और बहुत सारे मामले जो घूस देना शुरू हो जाता है, एप्लीकेशन के साथ ही घूसबाजी शुरू हो जाती है, भ्रष्टाचार वहीं शुरू हो जाता है। एप्लीकेशन खाली नहीं पहुंचती है, लिखने का ही 50 रुपया लग जाता है। लेकिन ये गांव में ये व्यवस्था होगी तो कोई मौखिक जाके भी अपनी बात बता सकेगा, और उसके लिए पंचायत सप्ताह में या प्रतिदिन शाम को चौपाल लगती है, वैसे पंचायत लग जाएगी। उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। शाम को सब लोग गांव के इकट्ठा होते हैं एक जगह, अगर किसी कोई अपराध है तो वो शाम को उसका निपटारा हो जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं है तो उससे ब्लॉक स्तर पे एक समिति हो तो उसमें उसका निपटारा करा दिया जाए। उसके बाद अगर नहीं है तो फिर कोर्ट कचहरी का, फिर तो रास्ते सब खुले ही रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि 90% मामलों का निपटारा सर्वमान्य हल उनका निकल आएगा और लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए ये प्राकृतिक न्याय के व्यापक सिद्धांत पर आधारित जो ये विवाद निपटारा करने वाली प्रणाली बने, ये बहुत ही लोगों को न्याय देने में, भ्रष्टाचार को कम करने में, अदालतों का जो मुकदमों का बोझ है उसको भी निपटाने में बहुत बड़ा रोल हो जाएगा इस समिति का। जो मौजूदा सत्ता में लोग हैं उनसे भी हम ये आग्रह करते हैं कि वो इस पर विचार करें और गांव स्तर पे मुकदमों के, जो साधारण मुकदमे हैं, इनके निपटारे की व्यवस्था शुरू कराएं, ताकि अदालतों में जो पहले से ही इतने सारे मामले लंबित हैं उनको भी उन पर भी विचार किया जाए कि उनको यहाँ निपटा दिया जाएगा। ऐसे कोर्ट वहाँ लोक अदालत लगती है, लोक अदालत में लोग पहुंच नहीं पाते, सूचना नहीं मिल पाती, सूचना मिलती तो उनको 20 काम होते हैं लोगों को। लेकिन गांव में तो हर आदमी गांव में उपस्थित रहता है, गांव के बुजुर्ग लोग इन सब मामलों का निपटारा करा देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बदनामी भी नहीं होगी। गांव की इतना चर्चा तो हो ही जाती है, अगर कोई लड़का लड़की का कोई मामला है तो पूरे गांव के लोग तो जान ही जाते हैं, तो उसमें बदनामी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बुजुर्ग लोग उसको ऐसे ढंग से निपटा देंगे कि कहीं न लड़की की बदनामी होगी, न उसकी शादी में कोई रुकावट आएगी। तो हम समझते हैं खेत मेड़ का और बहुत सारे विवाद हैं
जो गांव में निपटाए जा सकते हैं। आप सबकी क्या राय है इस संदर्भ में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और चैनल पर आप सब नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हम जरूर इस तरह के प्रतिदिन अपनी जो भी जिज्ञासा लोगों की हमें मिलेगी उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे, अपनी राय रखेंगे, आपकी राय जानेंगे और उसको सरकार तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। विभिन्न माध्यमों से संगठन की तरफ से ज्ञापन देंगे और मीडिया के माध्यम से भी हम सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि व्यापक सुधार हो। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हम चाहते हैं लोगों का जीवन स्तर सुधरे और अन्याय, अधर्म, अत्याचार, पाप, व्यभिचार, भ्रष्टाचार ये सब काम हो, लोग सुख में जीवन व्यतीत कर सकें, ईश्वर का गुणगान कर सकें और अच्छे आचरण करके इस जीवन को सार्थक कर सकें। जो कोर्ट कचहरी में बीतता है समय उसको अच्छे कामों में लगा सकें। धन्यवाद।